गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स यूनिट 5 जो हमारा कंटिन्यूज है। उसमें पार्ट 3 में आया हम पढ़ेंगे। जब हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं पहले, जहाँ पे हमने नंबर्स की दो डॉट ज्वाइन किए थे। नेक्स्ट उसके बाद मिसिंग नंबर थे, फिर आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, फिर बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर, फिर बिगेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ तक हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट अब उसके आगे आप देखते हैं हम एडिशन। तो देखो एडिशन के चैप्टर भी हमने आगे, वो जो 3rd नंबर का चैप्टर था हमारा, वो हमने फिनिश किया है। आपको भी एडिशन बहुत अच्छे से आते हैं और मैं फिर से आपको वो रिवीजन करते हैं या तो फिर बुक में, लेकिन हमें आके तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया है आपको, एक बहुत अच्छा पिक्चर देखो। चलो ओके, तो आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? देख सकते हो कि 3 चिल्ड्रन है, 3 बच्चे हैं। जो मैंगो ट्री है वहाँ से एक बच्चा मैंगो नीचे गिरा रहा है, एक बच्चा वो जो बकेट है उसमें रख रहा है और दूसरी जो लड़की है वो उसके कपड़ों के अंदर रख रही है। तो ये देखो, ये इसमें क्या है, ये जो हम मैंगो ट्री के नीचे जाके और खाते हैं उसकी बात है। अब उसके नीचे बहुत सारे एडिशन दिए हैं, वहाँ पे नीचे एडिशन है। तो आप एडिशन देख सकते हो कि क्या एडिशन दिया है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर का एडिशन है जो है 4 + 5। यहाँ पे एडिशन आपको दिया है फर्स्ट नंबर का 4 + 5 इक्वल, इस तरह से एक बॉक्स दिया है। आप देख सकते हो कि 4 + 5 इक्वल एक बॉक्स दिया है। तो यहाँ पे हम इसको एडिशन किस तरह से करते हैं? हमें पता है कि हम लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कितने हैं? तो 4 है, तो कितनी लाइन करेंगे हम? 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे कितने? 5, कितनी लाइन करेंगे? 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? तो एडिशन है, ऐड करना है हमें। तो क्या करेंगे? ये सारे एक साथ में गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9। ओके, तो आपको अब याद आ गया कि हम पहले क्या करते थे, इस तरह से। नेक्स्ट उसके पास में एक दूसरा एडिशन दिया है आपको, 0 + 3 इक्वल, इस तरह से बॉक्स दिया है। ये यस 0 है तो 0 के नीचे हमें कोई लाइन नहीं करनी है। यहाँ पे कितनी दिए? 3, तो कितनी लाइन करेंगे? 3 1 2 3। देखते हैं यहाँ पे टोटल कितनी लाइन हुई? 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। तो मैंने आपको बताया था कि 0 के साथ अगर कोई भी नंबर को हम ऐड करते हैं या एडिशन करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो जो नंबर के साथ हमने ऐड किया है वही नंबर आंसर में आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 0 को 3 के साथ ऐड किया तो कौन सा आंसर आया? 3 ही आया। ओके, नेक्स्ट उसके नीचे देखते हैं। तो 5 + 2 दिया है। क्या दिया है? 5 + 2 इक्वल, यहाँ पे बॉक्स बनाना। चलो बच्चों, आप अपने आप करो कैसे आएगा। क्या करोगे सबसे पहले? ओके, क्या करोगे आप? पहले 5 लाइन 1 2 3 4 5। आप भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें करो। फिर क्या करना है हमें? 2 के नीचे 2 लाइन। चलो आपकी जो नोट टेक्स्ट बुक है उसमें भी कर दो इस तरह से। 1 2, चलो कर दिया आपने। अब चलो क्या करेंगे? सारी लाइन गिनेंगे। चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने आंसर आएगा हमारा? 7। नेक्स्ट उसके बाद एक 6 + 2 दिया है जो आपको अपने आप करना है। वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, तो आपको भी आप पता चल गया कि 6 है तो 6 के नीचे कितनी लाइन करेंगे हम? 6 लाइन, और 2 के नीचे 2 लाइन। अब क्या करेंगे? 6 + 2 दोनों सारी लाइन साथ में गिनेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आप लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद एक दूसरे नीचे भी एडिशन दिए, कुछ इस तरह से एडिशन है आपके वो, जिस तरह से यहाँ पे दिया है 6 + 2। अब इस तरह से एडिशन है, उसमें क्या है? एडिशन है इस तरह से दिया है, इस तरह से गिनना तो हमें वैसे ही है। 6 है तो 6 के साथ में कितनी लाइन करेंगे? तो 6
लाइन, 1 2 3 4 5 6 हो गई। 2 के सामने 1 2 लाइन हो गई। अब क्या करेंगे, सब साथ में गिन लेंगे। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हुई टोटल 8। फिर से देखो 0 + 5, तो क्या आंसर आएगा, 0 के साथ जो भी नंबर हमें ऐड किया है वो ही नंबर आंसर में आएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो 5 ही आंसर आएगा। उसके बाद लास्ट में दिया है 1 + 7, ओके। यहाँ पे 1 है तो 1 की कितनी लाइन आएगी, 1 की कितनी लाइन आएगी, 1 लाइन। 7 की 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लाइन आएगी, 7 लाइन। यहाँ पे आप गिन सकते हो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आंसर भी क्या आएगा, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद देखो टर्न योर पेज नंबर 85 पे दिया है, 2 बॉक्स में आपको एक एग्जांपल करके दिया है। तो यहाँ पे अब यहाँ तक हमने जो एडिशन किए उसके जो आंसर थे वो कहाँ तक आते थे, 1 to 9 नंबर के बीच में ही आंसर आते थे। लेकिन अब जो एडिशन आएंगे उसके जो आंसर है वो 1 to 9 से आगे, जैसे कि 10 11 12 13 14 और 100 तक आ सकते हैं। तो चलो बच्चों, यहाँ पे आपको ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल दिए, तो वो हम करना स्टार्ट करें, जिसको हम क्वेरी वाले एग्जाम्पल बोलते हैं। तो देखो जो एग्जाम्पल दिया है आपको, ओके। तो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल दिया है उसको हम जो पहले 2 दिए उसको पहले समझते हैं, फिर उसके बाद बाकी का काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है आपको 8 + 6, ओके। तो हम क्या कर रहे थे, जिस तरह से हम करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब टोटल कितनी लाइन हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी हुई, 14। तो हमें यहाँ पे लिखना है 14। अब देखो यहाँ पे 10 का जो डिजिट और 1s का डिजिट आएगा ना, हम इस तरह से लिखते थे ना, 10 और 1 लिखते थे कि नहीं। यहाँ पे 10s में क्या आएगा, 1 और 1। तो हमें पता है कि 10s में अगर 1 हो तो उसको हमें क्या समझना है, 10, क्या समझना है, 10। तो यहाँ पे मैं 10 जो लाइन है उसको क्या कर देता हूँ इस तरह से, और आगे बाकी की कितनी रही, 4, तो 4 आ गया। तो इस तरह से है, 2 डिजिट का है, लेकिन 2 डिजिट में फर्स्ट में जो 1 है वो 10 लाइन की जगह पे लिखा है, और 4 है वो बाकी की 4 लिखे। नेक्स्ट, उसके पास में दूसरा एग्जांपल है, वो भी कुछ इस तरह से दिया है आपको, 12 + 5, ओके। तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे भी क्या करना है इस तरह, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह से सिखाता हूँ। पहले हम ये 2 डिजिट का ही करते हैं, ओके। यहाँ पे कौन सा नंबर है, 2 1 2, यहाँ पे कौन सा नंबर है, 5 1 2 3 4 5 हो गए। अब क्या करेंगे इनका टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या करेंगे 7, इसका आंसर क्या आएगा 7। अब क्या बचा, अब ये वाला बचा, तो ये क्या है 1, अब उसके नीचे कोई है नहीं तो 1 लाइन तो 1 की लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आया 17, तो यहाँ पे 17 में 1 10 लाइन और ये 7 हो गई, टोटल 17, ओके। इस तरह से भी कर सकते हैं, और यही एग्जांपल आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं वो भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और उसमें 17 में हम क्या करेंगे 10 का ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पे जो सबसे आगे वाली 10 है उसको हम अलग कर देंगे, तो बाकी की 5
और 2 7 हो गए। इस तरह से भी आप कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। नेक्स्ट अब उसके नीचे जो है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक 8 प्लस 7 इक्वल, यहाँ पे आपको इस तरह से दिए है। तो ये वाला एग्जांपल किस तरह से करोगे, 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 1 2 3 4 5 6 7। अब टोटल कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि यहाँ तक 10 हो गई तो मैं 10 का क्या करूँगा 1 और बाकी की 1 2 3 4 5, बाकी की कितनी 5। अब मैं टोटल भी गिन सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे आप लिख सकते हो 15 हो गई। ओके, फिर किस तरह से कि यहाँ पे 10 और 10 की मतलब जो टेंस का डिजिट है वो और वंस का डिजिट 5 तो 5 और सीधा टोटल करके भी आप लिख सकते। नेक्स्ट उसी तरह से उसके बाद जो दिया है आपको 11 प्लस 5 दिया है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट दिए तो मुझे पता है कि 2 डिजिट में आगे वाला डिजिट कौन सा होता है 10, तो मैं यहाँ पे पहले 10 प्लस उसके बाद कौन सा डिजिट है 2 1, तो 1 टोटल कितने होंगे 11। अब यहाँ पे 5 तो 5 लाइन कर देता हूँ मैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे 10 प्लस 1 11 12 13 14 15 16। तो इसका आंसर क्या आएगा 60। इस तरह से भी कर सकते हो। अगर इस तरह से नहीं करना है तो क्या करेंगे हम 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह 16 और जो आगे की 10 है उसको हम क्या करेंगे इस तरह से ब्रैकेट में बनाएंगे। तो जो उसके नीचे भी है और अब एक 9 प्लस 9 दिया है। क्या दिया है 9 प्लस 9। अब यहाँ पे 9 प्लस 9 ऐड करना है तो 9 प्लस 9 इक्वल कितने आंसर आएगा तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने हैं 9 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब टोटल गिनते तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे आंसर हम 18 लिखेंगे। फिर इसकी हम इस तरह से ग्रुप बनाएंगे। ओके, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो और मैंने दूसरी जो ट्रिक सिखाई उस तरह से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं उसके बाद नीचे देखो बाकी के भी एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दिए जो आपको अपने आप फिनिश करने हैं। नेक्स्ट अब नीचे सीधे मतलब खड़े एग्जाम्पल दिए आपको तो वो भी हम करते हैं। यहाँ पे भी दिया है 5 प्लस 9 5 प्लस 9। अब यहाँ पे किस तरह से करेंगे हम 5 1 कितनी लाइन करेंगे 1 2 3 4 5 लाइन। कितनी लाइन 5 लाइन और नीचे 9 है तो कितनी लाइन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी लाइन करेंगे हम 9। तो अब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना आंसर आएगा हमारा 14। और हम कर सकते हैं कि यहाँ से ये 5 और यहाँ की 5 तो हम क्या करेंगे इस तरह से ग्रुप बना देंगे। नेक्स्ट उसके बाजू में 7 प्लस 8 7 प्लस 8। अब इसका आंसर क्या आएगा चलो आप अपने आप करना सीखो। पहले क्या करेंगे हम जो 7 है उसको क्या करेंगे उसके सामने 7 लाइन। चलो करो आप। ओके चलो मैं ये आगे कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। फिर नीचे कितने हैं 8। कितनी लाइन करेंगे 8 1 2 3 4 5 7 8 8 हो गई।
अब टोटल लाइन तीनों कितनी हुई, तो गिन सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी लाइन हुई, 15। तो इसका आंसर क्या आएगा 15। और हम क्या करेंगे उसके आगे 10 की इस तरह से अलग बढ़ा देंगे, क्योंकि 10 का 1 और 5 अलग से है, तो 5 की 1 का 5। नेक्स्ट उसके बाद देखो 5 + 5 दिया है, वो भी आप अपने आप कर सकते हो। और लास्ट में 12 + 5 दिया है, क्या दिया है 12 + 5। ओके, तो यहाँ पे आप मैंने पहले करवा था वैसे भी कर सकते हो, जो आपको वैसे ये 12 + 7 है, सॉरी 12 + 7, तो मैंने पहले एग्जांपल में सिखा था उस तरह से आपके कि जैसे यहाँ पे 12 है, तो 12 में क्या करते हैं हम मैच स्टिक की जो स्टिक आती है मैच बॉक्स की, उसकी स्टिक की बनाते हैं, चलो उसकी एक बंडल बना देते हैं। ये 10 का एक बंडल हो गया, 10 + 2 लाइन हो गई। अब ये 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गई कि नहीं। अब क्या करेंगे 10 का एक बंडल है हमारे पास, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो टोटल कितने होंगे हमारे पास 19 आंसर आएगा। तो 10 का एक बंडल और बाकी की बची 7 + 2 कितनी होगी 9, तो 1 उसका आएगा। तो इस तरह से आपको ये फिनिश करना है। नेक्स्ट उसके बाद आप देख सकते हो कि नीचे 2 एग्जाम्पल दिए, जो मतलब कि वैसे राइटिंग में दिए, आपको समझ के फिर उनको करना है। तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ वो 2 एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आप इसमें लिखोगे अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राहुल हैज 8 पेंसिल, सोनू हैज 7 पेंसिल, हाउ मेनी पेंसिल डू दे हैव ऑल टुगेदर। सॉरी, यहाँ पे राहुल के पास 8 पेंसिल है और सोनू के पास 7 पेंसिल है, तो टोटल कितनी होगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से लिखना है आपको आंसर तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले राहुल कितनी पेंसिल है 8 पेंसिल, प्लस सोनू के पास कितनी है 7 पेंसिल, तो टोटल कितनी होगी हाउ मेनी टू ऑल टुगेदर, हाउ मेनी तो टोटल कितनी होगी, यहाँ पे 8 + 7, तो क्या करेंगे 8 है तो 8 पेंसिल कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 पेंसिल, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी पेंसिल होगी टोटल 15 पेंसिल। ओके, इस तरह से आपको उसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट सेकंड नंबर का एग्जांपल दिया है कि फरीदा plucked 4 apple, Sita plucked 6 apple, but pluck them together, how many apples are there now, तो उन्होंने कितने एप्पल लिए होंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमने जिस तरह से लिखा है वैसे ही लिखेंगे, तो उसका सेकंड का आंसर कुछ इस तरह से आएगा। आपका आंसर सेकंड यहाँ पे लिखेंगे फरीदा, देखो फरीदा ने कितने एप्पल लिए, फरीदा ने 4 एप्पल, कितने 4 एप्पल, और सीता ने
सीता ने कितने लिए? 6 एप्पल। टोटल ऑल टुगेदर कितने लिए होंगे उन्होंने? तो यहाँ पे हम 6 प्लस 5 4 प्लस 6 का एडिशन करेंगे तो 1 2 3 4 और नीचे 6 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 एप्पल्स होंगे। 10। ओके, तो इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमने जो हमारा इस लेसन में जो एडिशन वो हमने फिनिश किया। अब उसके बाद टर्न योर पेज नंबर 86 पे देख सकते हो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिया है। वो कुछ अलग से टॉपिक है, उसमें भी बहुत मजा आएगी क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे हमारे वो आने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। आज के लिए ये एडिशन सीखा है। जो बाकी के एग्जाम्पल मैंने आपको जो घर से करने को दिए वो आपको घर से करने हैं, और जो मैंने नोटबुक में लिखने को बोला है वो आपको नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, तो आई होप मैंने आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी गए होंगे। तो आपको ये फिनिश करना है। थैंक यू।